नमस्ते। रॉ फैक्ट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हॉलीवुड स्टार हीथ लेजर के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीथ लेजर का जन्म 4 अप्रैल 1979 पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रांसीसी शिक्षिका सैली लेजर, शादी से पहले रामशाव और एक रेसिंग कार चालक और खनन इंजीनियर किम लेजर के यहाँ हुआ, जिनके परिवार ने लेजर इंजीनियरिंग फाउंड्री स्थापना की थी और उस पर स्वामित्व था। 13 सर फ्रैंक लेजर चैरिटेबल ट्रस्ट का नामकरण उनके परदादा के नाम पर हुआ है। 13 लेजर ने मेरीज माउंट प्राइमरी स्कूल, गुसेबेरी हिल, 14 के बाद गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें अभिनय का पहला अनुभव मिला। 10 साल की उम्र में स्कूल के नाटक में उन्होंने पीटर पैन के रूप में अभिनय किया। 13 जब वह 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और जब वे 11 के हुए, उनके बीच तलाक हो गया। 15 लेजर की बड़ी बहन केट, जिसके वे बहुत करीब थे, वह एक अभिनेत्री से बाद में प्रचारक बन गई, ने उनके मंचीय अभिनय को सराहा और उनकी प्रेमिका जेन केली ने उन्हें रॉक स्टेडफोर्ड चैलेंज में गिल्डफोर्ड स्कूल के 60 सदस्यीय टीम का फर्स्ट ऑल बॉय विक्ट्री का सफल कोरियोग्राफर बनने को प्रेरित किया। 13-16 हीथ और केट के अन्य भाई बहनों में 2 सौतेली बहनें अश्लेग बेल 1989, जो उनकी मां की दूसरे पति व उनके सौतेले पिता रोजर बेल से हुई बेटी है, और ओलिविया लेजर 1997, जो उनके पिता की उनकी दूसरी पत्नी और उनकी सौतेली मां एमा ब्राउन से हुई बेटी है। 17 लेजर शतरंज के एक शौकिया खिलाड़ी थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। 18 एक युवा खिलाड़ी के तौर पर वे अक्सर वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में वे अन्य शतरंज खिलाड़ियों के साथ उत्साह के साथ खेलते थे। 1983 में शतरंज से संबंधित वाल्टर टेबिस के उपन्यास द क्वींस गम्बिट पर आधारित एलन स्कॉट की फिल्म में अपने मृत्यु के समय वे अभिनय व निर्देशन दोनों करने की योजना बना रहे थे, जो लेजर की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म होती। 16 वर्ष की आयु में स्नातक पूर्व की परीक्षा देने के बाद लेजर ने अभिनय में करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। 15 ट्रेवर डी कोर्लो, जो 3 साल की उम्र से उनका सबसे अच्छा दोस्त था, के साथ लेजर पर्थ से सिडनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया आ गए। क्लाउनिंग अराउंड 1992 में एक छोटा सा रोल करने के लिए वे पर्थ लौटे और 2 भाग वाले एक टेलीविजन श्रृंखला के पहले भाग में और टीवी श्रृंखला स्वेट 1996 में उन्होंने एक समलैंगिक साइकिल चालक की भूमिका अदा की। 1993 से 1997 तक लेजर ने पर्थ टीवी श्रृंखला शिप टू शोर 1993 थोड़े समय तक चली फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के फैंटेसी ड्रामा रोअर 1997, होम एंड अवे 1997, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल टेलीविजन शो था, और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म ब्लैकरोच 1997 में भी अभिनय किया, जो उनकी पहली फीचर फिल्म थी। 1999 में उन्हें युवा कॉमेडी 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू और प्रशंसित ऑस्ट्रेलियाई अपराध फिल्म टू हैंड्स में अभिनय किया, जो ग्रेगर जॉर्डन द्वारा निर्देशित थी। अपनी अगली आखिरी फिल्म द डार्क नाइट में लेजर ने जोकर की भूमिका निभाई। क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित यह फिल्म पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 16 जुलाई 2008 को रिलीज हुई, उनकी मौत के करीब 6 महीने बाद। हालांकि जब वे फिल्म में काम कर रहे थे, लंदन में लेजर ने 4 नवंबर 2007 को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक साक्षात्कार में सारा लयल से कहा कि वह द डार्क नाइट के जोकर को मनोरोगी, सामूहिक हत्या करने वाला, पागलपन के शिकार जोकर के तौर पर देखते हैं, जिसके प्रति उनकी सहानुभूति शून्य है। 42 इस भूमिका के लिए तैयार होने के संबंध में लेजर ने एम्पायर से कहा, मैं लंदन में एक होटल के कमरे में 1 महीने तक बैठा रहा, अपने आप को बंद कर करके एक छोटी डायरी तैयार की और आवाज के साथ प्रयोग किए। आवाज और हंसी में कुछ कलाकारी पैदा करने के लिए यह आवश्यक लगा। मैंने एक मनोरोगी के दायरे में और अधिक दूर तक जाना बंद कर दिया। कोई भी उसकी गतिविधियों के बारे में उसके अंतःकरण को बहुत कम जानता है। चरित्र पर अपने दृष्टिकोण को दोहराने के बाद उन्होंने उसे सिर्फ एक निरपेक्ष मनोरोगी, एक धीर, सामूहिक हत्या करने वाला जोकर बताया। उन्होंने कहा कि नोलन ने उन्हें चरित्र की रचना के लिए आजादी का अधिकार दिया, जिसमें उन्हें मजा आया, क्योंकि जोकर क्या कह सकता है या क्या कर सकता है, इसकी वास्तविक सीमाएं नहीं होती। उसे कुछ भी डराता नहीं है और सब कुछ एक बड़ा मजाक होता है।
43, 44, 45 अपने अभिनय के लिए डार्क नाइट में लेजर ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। उनके परिवार ने यह उनकी ओर से स्वीकृत किया। साथ ही साथ कई अन्य मरणोपरांत पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल है, जिसे उनकी ओर से क्रिस्टोफर नोलन ने स्वीकृत किया। 46, 47 अपनी मृत्यु के समय 22 जनवरी 2008 को लेजर ने अपनी अंतिम फिल्म द इमेजिनारियम ऑफ डॉक्टर परनासुस में टोनी के रूप में अपनी भूमिका का लगभग आधा कार्य पूरा कर लिया था। लेजर की मौत की खबर 22 जनवरी 2008 की रात भर में सार्वजनिक बन गई और अगले दिन मीडिया के कैमरों, शोक करने वालों, प्रशंसकों और अन्य तमाशबीन उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गए, जिनमें से कुछ श्रद्धांजलि स्वरूप फूल छोड़ गए तो कुछ उनकी याद में अन्य वस्तुएं रख गए। 78, 79 23 जनवरी 2008 को ऑस्ट्रेलियाई समयानुसार प्रातः 10:50 बजे लेजर के माता पिता और बहन उनकी मां के घर के बाहर पर्थ की नदी के किनारे एक उपनगर अपप्लेक्रोस में दिखाई दिए और उन्होंने मीडिया के लिए एक छोटा वक्तव्य पढ़ा, जिसमें अपना दुख व्यक्त किया और गोपनीयता की इच्छा जाहिर की। 80 अगले कुछ ही दिनों के भीतर उनके परिवार के सदस्यों ने स्मरण सभा की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उप प्रीमियर एरिक रिपर, वार्नर ब्रदर्स, द डार्क नाइट के वितरक और दुनिया भर के लेजर के हजारों प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 81, 82, 83, 84 कई कलाकारों ने लेजर की मौत पर अपने दुख व्यक्त करने के लिए वक्तव्य दिए, जिसमें डेनियल डेलेविस शामिल हैं, जिन्होंने अपना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड लेजर को यह कहकर समर्पित किया था कि वे लेजर के अभिनय से प्रेरित हैं। डेलेविस ने लेजर की मोस्टर्स बेल और ब्रोकबैक माउंटेन में अभिनय की यह कहकर सराहना की कि वह अद्वितीय, उत्तम है। 85, 86 वेरने ट्रोयर, जिन्होंने लेजर के साथ द इमेजिनारियम ऑफ डॉक्टर परनासुस में काम किया था, उनकी मृत्यु के समय दिल के आकार की प्रतिकृति, जैसा लेजर ने अपने ईमेल पते के साथ कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, लेजर की याद में अपने हाथ पर टैटू बनवाया, क्योंकि लेजर ने वैसा ही प्रभाव डाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर से वापस आऊंगा। अपना ध्यान रखना। अलविदा।